इशू इज़ बिगर देन पॉलिटिक्स ओलंपियन। इशू का मतलब मुद्दा, इज यानी है, बिगर देन यानी उससे बड़ा, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से, ओलंपियन ने कहा है कि जो मुद्दा है, इज यानी है, बिगर देन यानी बड़ा है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से, मुद्दा राजनीति से बड़ा है, ओलंपियन ने ऐसा कहा। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, अभी जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेकर, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है, जिसके अंदर एक ओलंपियन है मनु भाकर, उनका व्यू आया है कि भाई ये जो राजनीति से ऊपर मुद्दा है और इसे अपने को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, और बच्चों की जो समस्याएं हैं, उनके पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं, उनको सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश की भविष्य है और हम सब भी एक समय एक विद्यार्थी रहे हैं। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, double Olympic medalist shooter Manu Bhaker has expressed concern over the plight of students protesting against alleged exam paper leak, saying every child deserves access to education, safety and fair chance at life, full stop। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, डबल यानी दोहरा ओलंपिक पदक विजेता, कौन? शूटर मनु भाकर। कौन है ये? मनु भाकर, जो एक दोहरी पदक विजेता है, ओलंपिक पदक विजेता शूटर। हैज एक्सप्रेड, उन्होंने व्यक्त किया, क्या? कंसर्न यानी चिंता, ओवर यानी किसको लेकर, के ऊपर, यानी द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थियों की जो दशा है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अलीज एग्जाम, जो विद्यार्थियों की दशा है, जो प्रोटेस्टिंग यानी विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, अलिज यानी कथित रूप से, एग्ज़ाम पेपर लीक यानी जो पेपर लीक, पेपर के अंदर जो जालसाजी हुई है उसको लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी दशा के ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। सेइंग यानी कहते हुए, एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, डिज़र्व यानी हकदार है, योग्यता रखता है, एसेज यानी प्राप्त करने की, टू एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने की, एंड सेफ्टी यानी सुरक्षा, एंड फेयर चांस एट लाइफ और अपने जीवन के अंदर पारदर्शिता का मौका का, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बच्चा जो कि योग्यता रखता, हकदार है, एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने का, सुरक्षा का, और ए फेयर चांस यानी कि एक पारदर्शी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर उसको मौका मिले। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर ज़रूर करें, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको नोट डाउन करें और समझने का प्रयास करें, और खुद से भी डेली इस प्रकार की न्यूज़ है, बुक है, आर्टिकल है, ठीक है, पढ़ा करें ताकि इम्प्रूव हो खुद के अंदर। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट द शूटर सेड द इशू वाज बिगर देन पॉलिटिक्स एंड कॉल्ड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टू सेफ गार्ड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर, एक पोस्ट के अंदर यानी ट्विटर, फेसबुक, है ना, इंस्टाग्राम, इनकी पोस्ट के ऊपर द शूटर किसके लिए है? मनु भाकर के लिए, ठीक है। द शूटर सेड, उन्होंने कहा, द इशू वाज, जो इशू यानी मुद्दा, ठीक है ना, वाज बिगर देन ये बड़ा था, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से, एंड कॉल्ड फॉर, और उन्होंने मांग की, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है मांग करना, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी यानी अधिक ज़्यादा जिम्मेदारी की, जवाबदेही की, टू सेफ गार्ड और सुरक्षा की, द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट यानी बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की, और उनकी जवाबदेही की मांग की उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट करते हुए। सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है ना, उन्होंने कहा, सेड यानी
द शूटर सेड यानी उन्होंने कहा। इशू वाज यानी पास्ट की बात, यानी वाज बिगर देन यानी उससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, राजनीति से ज़्यादा बड़ा था। कॉल्ड फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी उन्होंने मांग की, ये फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का, ठीक है ना, जिम्मेदारी का। और सेफ गार्ड यानी सुरक्षा का। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा का, किसका सुरक्षा का, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर। एट दिस पॉइंट इट इज़ अबाउट द लाइव्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, फुल स्टॉप। एट दिस पॉइंट यानी इस बिंदु पर, एक बिंदु पर, इट इज़ अबाउट यह है, द लाइफ ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन यानी कि ये जो जिंदगियां हैं, ये जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य का सवाल है, ठीक है ना, भविष्य है, यानी कि ये जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है। नेशन का मतलब राष्ट्र, देश। लाइफ्स का मतलब जिंदगियां, ठीक है ना। इन्होंने किन की बात की, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, मतलब स्ट्रेस में आकर, मतलब अगर फेल हो जाते हैं या पेपर लीक हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत तरीका अपना लेते हैं, वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी बात इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बात कही। इट इज़ अबाउट अस, पाकर रोट, इट इज़ अबाउट अस, ये हमारे सब के लिए, ठीक है ना। बहुत बुरी बात है, मतलब ये बच्चे क्या हमारे देश के भविष्य, तो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पाकर रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म उन्होंने ऐसा लिखा, किसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर लिखा। I am a student, and at one point we all were students, full stop. I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूँ। एंड एट वन पॉइंट, और एक समय, एक बिंदु पर, एक क्षण के लिए, ठीक है, वी ऑल वर स्टूडेंट, हम सब क्या थे, विद्यार्थी थे, सब विद्यार्थी थे, तभी तो आज अपने क्षेत्र में कोई कार्य कर पा रहा है, ठीक है, कोई अध्यापक बन गया है, कोई वकील है, कोई राजनेता है, मतलब एक समय सबको विद्यार्थी जीवन से गुजरना होता है। कहने का मतलब हम सभी विद्यार्थी थे। एवरी चाइल्ड डिजर्व एक्सेस टू एजुकेशन, सेफ्टी एंड ए फेयर चांस एट लाइफ, फुल स्टॉप। एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, डिजर्व यानी हकदार है, ठीक है ना, इस चीज़ का, एक्सेस यानी प्राप्त करने का, टू एजुकेशन यानी शिक्षा, ठीक है ना, क्या प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, और सेफ्टी यानी सुरक्षा, एंड फेयर चांस एट लाइफ, और अपने जीवन के अंदर पारदर्शिता का, ठीक है, पारदर्शिता पूर्वक जो मौका मिले उसको, उसका वो हकदार हैं। डिज़र्व का मतलब होता है हकदार होना, ठीक है। ऐसे इसका मतलब पहुँच यानी प्राप्त करने का। एजुकेशन यानी शिक्षा, सेफ्टी यानी सुरक्षा, फेयर चांस यानी एक पारदर्शी रूप से मतलब मौका मिले, एट लाइफ यानी जीवन के अंदर। दीज आर नॉट प्रिविलेजेस, दे आर फंडामेंटल राइट्स, फुल स्टॉप। दीज यानी यह, आर नॉट प्रिविलेज, यह हमारा विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। दे आर फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है ना, ये विशेषाधिकार नहीं दे रहे होगी, सुरक्षा और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। Referring to the students and children who has lost their lives, Barker said that they were meant to be the future of our country and that their dreams, their potential and their futures should have been protected, full stop. रेफरिंग यानी हवाला देते हुए, संकेत देते हुए, इशारा करते हुए, टू द स्टूडेंट्स यानी उन विद्यार्थियों की तरफ, एंड चिल्ड्रन बच्चों की, हु हैज़, हु यहाँ पर चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारा आए तो हैव आया यहाँ पे, हु हैव लॉस्ट जिन्होंने ख़त्म कर दिया, दियर लाइफ जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। उन्होंने इशारा करते हुए कहा है उन विद्यार्थियों की तरफ, उन बच्चों की तरफ, हु हैव लॉस्ट दियर लाइफ जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया है, ठीक है ना। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे
हैव आया है और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो कि किसी व्यक्ति, पुरुष, महिला की बात करता है। और विच जब भी आता है मतलब किसी वस्तु, स्थान, प्लेस की बात कर रहा हो तब विच आता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पाकर सेड, पाकर ने कहा, दैट दे वर मींट टू दे यानी वे, वर यानी थे, मिंट यानी उनके अंदर जो संभावना थी वो क्या थे, मतलब अपने देश, टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, अपने देश का भविष्य होने वाले थे वो, ठीक है ना, अपने देश का भविष्य थे वो। एंड दैट दियर ड्रीम्स, और उनके जो सपने हैं, दियर पोटेंशियल, उनकी जो क्षमताएं हैं, एंड दियर फ्यूचर्स, और उनका जो भविष्य है, शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड, उसको हमें सुरक्षित किया जाना चाहिए। यानी जो उनका जो भविष्य है, उनके जो सपने हैं, उनका जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उनका जो एक गोल है, ड्रीम है, उसको हमें क्या करना चाहिए, शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड, हमें सुरक्षा देनी चाहिए। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Parker stressed that the issue should not be viewed through the political lens, full stop. Parker stressed का मतलब जोर देना, ठीक है ना, स्ट्रेस का मतलब होता जोर देना, ठीक है ना। कोई अभी बोलते कि नहीं उसने स्ट्रेस ले लिया, मतलब उसने क्या किया, दिमाग पर जोर दे दिया, मतलब तनाव ले लिया। और यहाँ पर बाकर स्ट्रेस का मतलब बाकर ने इस चीज़ को जोर दिया, किसको, देट द इशू शुड बी, ये जो मुद्दा है, शुड नॉट बी व्यूड, यानी इसको नहीं देखा जाना चाहिए थ्रू द ए पॉलिटिकल लेंस, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए इस मुद्दे को। दिस इज़ नॉट अबाउट प्रमोटिंग और अपोजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, फुल स्टॉप। दिस यानी यह है, इज यानी है, नॉट अबाउट यानी प्रमोटिंग यानी किसी को मतलब हौसला अफजाई करना, किसी को प्रशंसा करना, किसी को आगे करना, उसका मामला नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट ए प्रमोटिंग और अपोजिंग, यानी कि किसी की समर्थन करना और किसी का विरोध करना नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध और समर्थन नहीं। प्रमोटिंग का मतलब यहाँ पे समर्थन से है और अपोजिंग का मतलब विरोध से है यार। दिस इज़ नॉट अबाउट इट प्रमोटिंग, यानी किसी का भी समर्थन करना और किसी का भी जो विरोध करना नहीं, एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो जुनैन मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं और उनको सुना जाना चाहिए। कहने का मतलब उनका ये यहाँ पे, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग अप फॉर what truly matters, education, the environment and safety and accountability, full stop, ठीक है। जब एक से अधिक नाउन को जोड़ा जाता है एक साथ तो कोमा लगा के उनको बताया जाता है। यहाँ पे कोमा लगा के बता रहा, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग, यह बोला जा रहा है, वे बोल रहे हैं, फॉर किसके लिए, ये आवाज़ उठा रहे हैं, फॉर वाट ट्रूली मैटर, जो वास्तव में वो मैटर यानी मुद्दे हैं। मैटर्स का मतलब ये नहीं, मुद्दे हैं, वास्तव में ये बोल रहे हैं उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, जो मुद्दे हैं, कैसे, शिक्षा, द एनवायरनमेंट यानी कि जो पर्यावरण है, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि इट इज़ अबाउट स्पीकिंग अप द वाट ट्रूली मैटर्स, यानी कि ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा और जिम्मेदारी, ये एक जुनैन मुद्दे हैं। कहने का मतलब एक वास्तविक मुद्दे हैं। दीज इश्यूज अफेक्ट एवरी वन ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ आवर बिलीफ, पाकर सेड। दीज इश्यूज, ये जो मुद्दे हैं, दीज इश्यूज यानी ये मुद्दे, अफेक्ट यानी प्रभावित करते हैं, एवरी यानी हमें सबको, ऑफ अस यानी हम सब हैं, उनमें से हम सबको प्रभावित करते हैं, रिगार्डलेस बिना परवाह किए, ऑफ आवर बिलीफ, चाहे हम किसी भी धर्म को, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो या मानते हो किसी धर्म को, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मुद्दे हमें सबको प्रभावित करते हैं। आवर बिलीफ यानी हम किस चीज़ को मानते हैं उनसे, कि बिलीफ यानी विश्वास क्या है, पाकर से उन्होंने ऐसा कहा। The double Olympic medalist also said she felt deeply sadness by suffering of student, full stop.
डबल ओलंपिक मेडलिस्ट यानी दोहरी पदक विजेता, ओलंपिक पदक विजेता। आल्सो सेड उन्होंने यह भी कहा, डबल का मतलब दोहरा, यानी 2 बार उन्होंने मेडल जीते। सी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, डीपली यानी बहुत ही गहरा, सैडन्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर वो व्यथित है, दुखी है, बाय सफरिंग जो सफ़र कर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, ऑफ स्टूडेंट हमारे जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, चिंतित है और पीड़ित है। आई टेक इमेंस प्राइड इन रिप्रेजेंटिंग आवर माई कंट्री, फुल स्टॉप। आई टेक इमेंस प्राइड, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, प्राइड यानी गर्व, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। इन रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग का मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए, माई कंट्री मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा क्या है, प्राउड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। दैट इज़ वाई इट इज़ डीपली हार्ट ब्रेकिंग टू सी द स्टूडेंट सफ़र लाइक दिस, फुल स्टॉप। दैट इज़ वाई जो ये है, इट इज़ डीपली यानी जो गहराई से, हार्ट ब्रेकिंग टू सी यानी जो ये जो देख रहे हैं, ये देखा जा रहा है जो मुझे कि बहुत ही ज़्यादा हृदय की गहराई से यानी हृदय विदारक लग रहा है। द स्टूडेंट्स सफ़र लाइक दिस, इस समस्या से जो विद्यार्थी पीड़ित है और जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक लग रहा है देखकर। हार्ट ब्रेकिंग टू सी, देख का मतलब हार्ट ब्रेकिंग मतलब हृदय विदारक, टू सी यानी देखकर, स्टूडेंट्स सफ़र यानी विद्यार्थी जो पीड़ित है, इससे ग्रसित हैं। वी ओ देम मोर यानी कि हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। वी ओ देम मोर हमारी जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा है। वी ओ एवरी चाइल्ड ए फ्यूचर वेयर दे कैन लर्न, ग्रो एंड ड्रीम विदाउट फियर, बाकर एडेड। वी ओ हमारी जो जिम्मेदारी है, एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, ए फ्यूचर एक भविष्य है, वेयर वेर इन जहाँ, दे कैन लर्न वहाँ पर वो सीख सके, ग्रो यानी बढ़ सके, एंड ड्रीम यानी सपना देख सके, विदाउट फियर यानी बिना किसी डर से, बाकर एडेड बाकर ने ऐसा कहा। आई होप ये जो न्यूज़ है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। इशू यानी मुद्दा, समस्या, नाउन है, ठीक है ना। ये सेंटेंस बना रखा है, द इशू ऑफ एजुकेशन नीड्स सीरियस अटेंशन, हमारे जो शिक्षा है उस मुद्दे को देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप पढ़ सकते हो उनको। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, ठीक है ना, व्यक्त किया, व्यक्त करना, ठीक है ना, वर्ब है। कंसर्न का मतलब चिंता, नाउन है ये, ठीक है। प्लाइट का मतलब दुर्दशा, दयनीय स्थिति, कठिन परिस्थिति को बोलते हैं प्लाइट, ठीक है, गरीबी, ठीक है ना, उससे भी जोड़ सकते हो आप इस वर्ड को। डिज़र्व का मतलब हकदार होना, योग्य होना, वर्ब है ये। एसेस का मतलब पहुंच, उपलब्धता, नाउन है ये। फेयर का मतलब निष्पक्ष, ठीक है, न्यायपूर्ण, एडजेक्टिव है ये। और फंडामेंटल का मतलब मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकारों की जो बात हुई थी उसको बोलते हैं फंडामेंटल। राइट्स का मतलब अधिकार, नाउन है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, नाउन है ये। सेफ गार्ड यानी सुरक्षा, बचाव। पोटेंशियल यानी क्षमता, संभावनाएं, नाउन है ये, ठीक है। प्रमोटिंग यानी बढ़ावा देना, वर्ब है जिरंड, वर्ब में एनजी फॉर्म। रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना, ठीक है, एडवर्ब है। और हार्ट ब्रेकिंग यानी हृदय विदारक, बहुत ही दुख देनी, दुखदायी। आई होप ये सारे वर्ड और सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।